पाकिस्तान में गदागरी एक बाकायदा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये हाल है कि बाकायदा ठेकेदार हैं, इंटरनेट जैसे जदीद कम्युनिकेशन के ज़राए के ज़रिए उन लोगों को उकसाया जाता है, गरीब लोगों को उकसाया जाता है, उनके जत्थे और ग्रोह तैयार किए जाते हैं और जहाज़ भर भर के बैरून मुल्क डॉलर, यूरो, पाउंड कमाने के लिए भेजा जाता है, रियाल कमाने के लिए भेजा जाता है। इससे कबल कि हम मज़ीद आपको बताएं कि ये शर्मनाक कारोबार किस तरह चल रहा है, गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके साथ ऐसी मज़ीद वीडियोज़ शेयर कर सकें और ऐसे मज़ीद तज्ज़ियात आपके सामने पेश कर सकें। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि गदागरी पहले तो इंटरनल मुल्क के अंदरूनी इलाक़ों में एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई थी। सुनने में आता था बाकायदा ठेकेदार हैं, इलाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं गदागरों को, वो वहाँ से कमाई करते हैं, रोज़ाना शाम को इकट्ठे होते हैं या हफ्तेवार इकट्ठे होते हैं, बाकायदा अपने ठेकेदारों को उनका हिस्सा दे देते हैं और ख़ुद कमा लेते हैं। किसी को लंगड़ा कर दिया जाता है, किसी को अंधा नाबीना बना दिया जाता है, किसी को और कोई वो पैदा कर दिया, मासूम बच्चों को काबिल रहम हालत के अंदर करके और मुल्क के अंदर गदागरी। ख़ास तौर पे मैं कराची के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि लोगों को बड़ी शिकायत है कि ईद, बकरा ईद और ऐसे दिनों में एक फ़ौज की फ़ौज हमारे उन इलाक़ों से जहाँ पे गुरबत है, जहाँ पे रोज़गार मुहैया नहीं है, वहाँ से आते हैं और उनको यहाँ पर ये ठेकेदार जो हैं एक्सप्लॉइट करते हैं। ये कोई इंतज़ाम नहीं करता कि अगर वहाँ कमी और गुरबत है तो वहाँ तक खुद पहुँचा दिया जाए, उनको यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है। और फिर उनसे वसूल किया जाता है कि 70% हमारा, 30% तुम्हारा। तो अब ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन गई है। यहाँ से बाकायदा इंटरनेट के ज़रिए गरीब लोगों को, और गरीब ही नहीं बल्कि अच्छे खासे लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों तक भी शामिल हैं। हम जानते हैं, बाकायदा ये सामने आया है। एयरपोर्ट पर पकड़े गए, लाहौर एयरपोर्ट पर पकड़े गए अभी हाल ही में 4 अफराद थे। उनसे पूछा गया कि जनाब आप ये गदागरी करने के लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं कि इससे मुल्क की बदनामी होती है? उन्होंने कहा पहले कौन सी नेकनामी है, सुना आपने? ये एटीट्यूड है। मगर हम पहले आपको ये बता दें कि ये इंटरनेट वगैरह के ज़रिए उनको उकसाकर बाकायदा जत्थे और गिरोह बनाए जाते हैं और कहाँ भेजा जाता है? काबतुल्लाह, अल्लाह के घर के इर्द गिर्द। बल्कि यहाँ तक लोगों ने वीडियोज़ भेजी हैं कि तवाफ़ के दौरान ये गदागर जो कि एक्सपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान से, जिन्हें ये पाकिस्तानी कहा जाता है, वो भीख मांग रहे हैं, वहाँ पे लोगों से गदागरी कर रहे हैं। इसी तरह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पर ये हरकतें की जाती हैं, वहाँ गदागरी की जाती है, अतराफ़ में गदागरी की जाती है। अभी हाल ही में बताया गया, सेक्रेटरी ओवरसीज़ डिवीज़न ने एक मजलिस नेशनल असम्बली की मजलिस कायमा कमेटी के सामने उन्होंने टेस्टिफाई किया कि जो टोटल गदागर पकड़े गए हैं छापे के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर, उनमें से 90% पाकिस्तानी थे, उनमें से बहुत ज़्यादा जेब कतरे भी थे। यानी ये जुर्म भी कर रहे हैं वो, गदागरी, फिर जेब कतरी, और इससे आगे आप सोचिए क्या क्या जुर्म होंगे। और हम यहाँ पर कहते हैं कि जी ये गुरबत की वजह से हो रहा है। कतर हो, यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, हर मुल्क जो है वहाँ पर ये जो है ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ये एक्सपोर्ट की जो वो हैं गदागर, वो फैल गए हैं। और वो वहाँ ये जैसा मैंने आपको बताया, बैरून मुल्क की करेंसी रियाल, डॉलर, पाउंड और यूरो और दूसरी करेंसी कमा रहे हैं। वहाँ भी यही हाल है। 70% ठेकेदारों का, उन मुजरिम ठेकेदारों का, मैं ठेकेदार नहीं कहूँगा, उन मुजरिमों का, और 30% इनको दिया जा रहा है, या और मुख्तलिफ़ किस्म के शेयर्स किए जा रहे हैं। उनके आने जाने के टिकट दिए जाते हैं, बाकायदा उनके वीज़े लगवाए जाते हैं। एक मुनज़्ज़म एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पे फंक्शन करना शुरू कर दिया है। इसने पूरी पाकिस्तानी कौम को शर्म से झुका दिया है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, 90 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बहाल है, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं अरब कंट्रीज़ में हैं, यानी 60% से भी ज़्यादा वो लोग हैं जो मजबूरन मुलाजमत के लिए गए हैं, अपने घरों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं।
आपको ज़र मुबादला दे रहे हैं जिससे कि आपका सर्वाइवल वाबस्ता है, वो अब इस काबिल नहीं रहते जा रहे इन गदागरों की वजह से कि वो कहीं काम करें, क्योंकि लोग उन्हें ताने तशने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो वहाँ से व्हाट्सएप कर करके भेज रहे हैं, टेलीफोन पे कह रहे हैं खुदा के वास्ते इन लोगों को रोका जाए, खुदा के वास्ते कहा जाए, लेकिन किसी के समझ में नहीं आता। हमारे बहुत खुद साख्ता दानिश्वर हैं, तजियाकार हैं, वो बैठ कर क्या मईशत माहिरीन मईशत कह रहे हैं, जनाब हुक्मरान गदागर बने हुए हैं, दुनिया भर से भीख मांगता फिर रहे हैं, कर्जे लेते फिर रहे हैं, तो क्या हुआ अगर ये गरीब लोग भी जाकर वहाँ पे भीख मांगे। जनाब खुदारा कुछ तो अकल से काम लीजिए कि क्या सिर्फ आपकी अकल पे मातम करना ही रह गया है? क्या यही मईशत ने आपको पढ़ाया है? ये मंगला डैम किस तरह बना था? क्या वर्ल्ड बैंक के कर्जे से नहीं बना था? क्या ये जो BRT इस वक्त पेशावर में चल रही है, क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे से नहीं बनी? और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तरबेला डैम, वो क्या मुल्कों के कंसोर्शियम और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों से नहीं बना? और कितने गिनवाऊँ हैं आपको जो कि बैरून मुल्क के कर्ज़ों से बना। हाँ, सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि करप्शन है, तो कौन कह रहा है कि करप्शन को ना रोका जाए? लेकिन क्या करप्शन का हल ये है कि आप गदागरी को एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की शक्ल दे दें और ये काम करना शुरू कर दें, ताकि कल वो जो आपको कर्जे मिल रहे थे वो भी बंद हो जाएं? अभी तो आपने एक IMF का प्रोग्राम छोड़ा और दूसरे में गए, तो कल वो आपके सामने जब ये पेश करेंगे कि जनाब आपकी तो ये सूरत हाल है, आपके यहाँ तो इस किस्म के ठेकेदारों को आपका मीडिया, आपके अहले दानिश, आपके मईशत के माहिरीन, वो जनाब इनको जस्टिफाई करते फिर रहे हैं आपकी कंट्री के अंदर। जब ये इनके तजिए पेश किए जाएंगे और ये बताया जाएगा कि जनाब वो तो कह रहे हैं जी हुक्मरान करते हैं तो हमें भी करने दिया जाए, हुकूमत करती है तो हम भी करें, और फिर ये जुमला कहा जाता है कि जनाब वो वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा कहा था शहबाज शरीफ ने कि बेगर्स आर नॉट चूज़र, तो इसमें क्या बुराई की है? ये तो अलामती बात है, ये मुल्कों के लिए कही जाती है। क्या तुर्की ने कर्जा नहीं लिया? दूसरे मुल्कों ने कर्जे नहीं लिए? फ्रांस का 92% GDP का कर्ज है रेशो कर्जे का, अमेरिका कर्जे लेता है अपने बैंकों से, और दुनिया भर लेती है कर्जे, और कर्जे लेकर काम चलाती है। अभी बांग्लादेश ने कर्जा लिया IMF से, इंडिया ने कर्जा लिया था IMF से बहुत बड़ा, लेकिन सब ने लिया और ख़त्म कर दिया। अगर आप एक ऐसी कौम है कि कर्जे लेती हैं, ये किसी हुक्मरान का कसूर नहीं है, ये आपका भी कसूर है। अपने आप को भी तो गिरबानों में झाँक के देखें कि आप खुद क्या करते हैं, किस किस्म की फजूल खर्चियाँ करते हैं। 10-10, 15-15 लाख एक रात में शादी पर खर्च करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हर वक्त सड़कों में फिरती रहती हैं, बावजूद इसके कि पेट्रोल की जो 1 लीटर की प्राइस 290 के करीब पहुंची हुई है, तवानाई की क्या कीमत है, और उसके बावजूद सारे दिन फिरती रहती है, और सारे दिन आप रिश्वत और उसका बाजार गर्म रखते हैं। तो फिर अपने आप को भी तो झांक के देखें। अगर आप कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते, अगर हम अपने आप को सही कर लें, अपनी फजूल खर्चियों को ख़त्म कर दें, क्या ज़रूरत है 15-15 लाख एक रात को इन शादी हॉलों में जगमगाते हुए, ऐसे जैसे कि नामालूम हम किस कौन से ताल्लुक़ रखते हैं। इन शादी हॉलों की जगमगाती रोशनी को देख कर कोई ये कहेगा कि हम कोई गरीब मुल्क हैं? इन बाज़ारों के अंदर ये जो रश रहता है और रेस्टोरेंट भरे रहते हैं जिनमें तल धरने की जगह नहीं होती, क्या कोई मानेगा कि ये किसी गरीब मुल्क के लोग हैं? तो खुदारा अपने आप को भी ज़रा देखें, सिर्फ दूसरे लोगों के ऊपर ना कीचड़ उछालें, खुद भी अब देखें कि हम कहाँ का कसूर है। लेकिन जैसा भी कुछ है, इतने मुक़द्दस मुकामात पर ये गदागरी की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ये बेशर्मी, ये बेगैरती, और इस तरह मुल्क के लोगों को अजियत में मुब्तला करना कि सारी कौम की आंखें शर्म से झुक गई। हम तो ये कहेंगे खुदारा खुद अपने ऊपर गौर कर लीजिए कि कौन सा वक्त आ गया है। औरों को मवाजना करना छोड़िए, भूल जाइए, अपने आप को देखिए।